जी, मैंने 2000 डीएलएफ के शेयर्स खरीदे थे 9 जून को इसी साल, हाँ। 860 के भाव से। वो अभी काफी गिर गया है, तो मुझे और खरीदने चाहिए एवरेज आउट करने के लिए, या निकल जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? और लॉजिक क्या था? डीएलएफ से वेल्थ बनाने का मन था कि ट्रेड करना था? एक्चुअली डीएलएफ इतनी प्रॉपर्टीज ला रहा है, रोज आता है कि इतना 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट एक दिन में बिक गए। तो मैं इतना महंगा, मैंने कहा अपार्टमेंट क्या लूं, मैं शेयर खरीद लेती हूँ रियल एस्टेट कंपनी का। तो डीएलएफ नहीं, ठीक वन ऑफ बात द है। बिगेस्ट रियल एस्टेट है कंपनी, तो आई थॉट अच्छा मुझे देगा रिटर्न। पर और ये खरीदने जो के बाद से ही नीचे जा रहा है। और जो टिप्स की बात करिए, टिप कहाँ से आती हैं? नहीं, ये खुद का था कि रियल एस्टेट बहुत बढ़ रही है पिछले 3 साल से, तो हाँ, रियल एस्टेट नहीं, के शेयर ले लेती हूँ। पिछले पिछले 3 साल से बढ़ रहे थे, सही बात है। अभी सतवे साहब, आउटलुक कैसा है रियल एस्टेट का? आउटलुक कैसा है डीएलएफ का? लिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से था, जब से लिया है, लेकिन गिर रहा है, 100 रुपये नीचे आ गया है। अच्छा जी, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये सेक्टर प्रॉफिट बुकिंग में है। आप नॉट ओनली डीएलएफ, लुक एट लोडा, लुक एट प्रेस्टीज, ओबेरॉय, सब जगह प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो ये इंटरमीडिएट करेक्शन है, क्योंकि इसका प्राइमरी जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग था, इंटैक्ट था। और हमने पिछले 2-3 महीने में जिस तरह से इसमें बिकवाली देखी, चार्ट तो यही सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग। रही बात शॉर्ट टर्म की, तो मुझे लगता है इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है 740 के आसपास, और एग्जैक्टली 740 पे डबल बॉटम करके ये रिवर्सल दे रहा है। तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, वो आएगा करीबन 785 टू 800 की ट्रेजेक्टरी में। तो 800 पकड़ के चले ऑन हायर साइड, तो 800 का लेवल एक बार अगर निकले, मुझे लगता है 850 तक का यहाँ पे मूव मिलेगा। ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि फिलहाल तो होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि 750 का इसका सपोर्ट है। 730 का एक स्टॉप लॉस रखे और बने रहे। एक बार ये 785 800 का लेवल निकले, यानी ब्रेकआउट देता है, यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस एट 760 एंड ऑन। तो 770 भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन 800 के पार निकलना इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल 800 वॉच करें, which will hold your position with a stop loss of 735. हाँ, तो थोड़ी प्रॉफिट और खरीद टेकिंग। लेनी चाहिए। सॉरी, सतवे साहब, और ऐड कर लेनी चाहिए क्या डीएलएफ? नहीं, ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। ठीक बात। दीप्ति मैम, अगला सवाल। जी सर, यूपीएल और इरेडा के ऊपर है। ए, 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 एक 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 कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट? सर यूपीएल। कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे? सर 230 शेयर है, बाइंग प्राइस है 727। लॉन्ग टर्म के लिए दीप्ति मैम? जी जी सर। सतवे साहब, यूपीएल? अच्छा जी, देखिए एक सजेशन मैं करना चाहूंगा। क्योंकि मैंने दोनों उनके चार्ट देखे, तो मोस्टली उन्होंने चार्ट रेजिस्टेंस पे बाय किए हैं। यानी जहां पे क्लस्टर है तो होता है, जहां पे सप्लाई ज्यादा होता है, जहां पे वो अटकता है। सिंपल वर्ड में, किसी भी लेमैन के लिए, जहां शेयर अटकता है वहां पे बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे यूपीएल की अगर बात करें, तो ये 735 टू 740 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है। जब तक ये 735, 740, 750 ये क्लस्टर निकलेगा नहीं, तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये जोन एंट्री का नहीं है। तो फॉर फॉर मी दिस इज एन एग्जिट जोन। देखिए मोमेंटम प्ले करते हैं हम इंट्राडे, वो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लेकिन मुझे लगता है कि इस लेवल पे पोजिशनली आप इन्वेस्ट ना करें। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आपको यहाँ पे उछाल मिले, तो आप पोजीशन लिक्विडेट करें। फिलहाल एक 700 का स्टॉप लॉस रखें। जहां अटकता है, जहां रेजिस्टेंस मिल रही है, वहां खरीदना नहीं। पर हम क्या करें, रिटेल को माहौल ही जब बन रहा होता है स्टॉक में, उसी समय माहौल बन रहा होता है, हम तभी एंटर करते हैं, वहीं पे टॉप बन जाता है। यही दिक्कत है स्टॉक मार्केट की। रजनी मैम,